डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पर्यावरण और विकास में हमेशा से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे का पूरक माना जाता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास किया जाए तो वो विकास सतत न होकर भावी पीढ़ियों के लिए घातक और विनाशकारी साबित हो सकता है। ऐसे में जींद के एक किसान ने पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ विकास करने का शानदार उदाहरण पेश किया। जींद जिले के गांव लुदाना निवासी हैचरी व पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े किसान राजकुमार ने बायोगैस पावर प्लांट लगाया है। इस प्लांट में बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है। 14 करोड़ की लागत से बने इस बायोगैस पावर प्लांट में 1.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और बिजली को सरकार के पावर प्लांट में सप्लाई किया जा रहा है। बायोगैस प्लांट में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें पशुओं का गोबर और मुर्गियों की बीट का प्रयोग किया जा रहा है। इससे प्रदूषण को खत्म करके पर्यावरण को शुद्ध बनाने की दिशा में भी ये बायोगैस प्लांट कारगर सिद्ध हो रहा है। इस प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से पोल्ट्री के कचरे और गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 80 टन प्रतिदिन जैविक कचरे की खपत होगी। जींद में हरियाणा का पहला 1.2 मेगावाट क्षमता वाला बायोगैस आधारित पावर प्लांट गांव मोरखी में शुरू हुआ है। किसान राजकुमार बताते हैं कि 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये प्लांट पूरी तरह से बायोगैस पर आधारित है। इसे पावर ग्रिड से जोड़ा गया है। प्लांट में 85 लाख यूनिट बिजली का हर साल उत्पादन किया जाएगा। बेसिकली तो बायोगैस प्लांट है। जैसे पहले गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे गाँव में लगाते थे, उसी का एक कॉमर्शियल रूप है। और जो मुर्गी की ड्रॉपिंग होती है वो ड्रॉपिंग हम बाहर डालते थे, क्योंकि हमारा जो पोल्ट्री फार्म है वो कंप्लीट ऑटोमेटिक है। डेली मैन्योर रिमूवल बाहर होता था, तो उसको हम बाहर डालते थे। उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जनरेट होती थी, लोगों को स्मेल भी बहुत आती थी, मक्खियाँ भी बहुत होती थी। लेकिन ये प्लांट लगाने के बाद उसका पूर्ण कंप्लीट समाधान हो गया। तो बायोगैस से हम बिजली उत्पादन भी करते हैं, और जो उसके बाद जो सलरे निकलती है उसको पानी अलग और फर्टिलाइज़र अलग, उसको हम मार्केट में अभी बेच नहीं रहे, फार्मरों को दे रहे हैं। फार्मरों को उसके लिए मतलब मार्केटिंग शुरू की है। हम उनको बता रहे हैं कि भाई इससे जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उससे भी अच्छा है, तो फार्मर मान रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो अभी इसमें 1100 किलोवाट 1.1 मेगावाट पे हम इसको चलाते हैं मैक्सिमम, और 1.2 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। कुछ प्लांट का अपना लोड है जो इसमें चलता है, तो टोटल कैपेसिटी तो 1.2 मेगावाट है, लेकिन वो 1.1 मेगावाट ही ग्रिड में जा पाती है। और बिजली का जो उत्पादन हम ग्रिड सप्लाई देते हैं सरकार को। और उसके बाद अभी प्लांट की जो कॉस्ट है, अभी उसमें कुछ चीज़ें नया प्लांट है और एक नई चीज़ है। कॉस्ट को एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट और भी होगी। लगभग 14 से 14.5 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है। अभी और जो कुछ चीज़ें सामने आती है उसको चेंज करना है, कुछ बदलना है, तो वो खर्चे होंगे। अभी और भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। बिजली की किल्लत का और इस प्लांट का अलग इशू है। इस प्लांट का उद्देश्य ज़्यादातर बिजली पैदा करना नहीं, एक क्लाइमेट का जो पर्यावरण का जो प्रदूषण का जो माहौल है उसको ख़त्म करना है। पोल्ट्री इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उससे किसान का हित डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और अगर इस पोल्यूशन का अगर हम समाधान नहीं करेंगे, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम पे इसमें दिक्कत होगी। बिजली उत्पादन है, इसमें कोई शक नहीं, वो एक एक्स्ट्रा है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो बेसिक जो फंडा है, पर्यावरण को क्लियर करना। अपने फार्म की जो गंदगी है, आपने देखा होगा अभी कोई मक्खी आपको बहुत कम नज़र आई होगी। ये भी इतनी मक्खियाँ इसलिए कि हमारे चारों तरफ पोल्ट्री फार्म है, उनके पास ऐसा कोई समाधान नहीं। सब्सिडी सरकार की है, केंद्र सरकार की MNRE डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है, लेकिन वो पॉलिसी जिस टाइम पे हमने प्रोजेक्ट अप्लाई किया उस टाइम पे स्टेट ऑफ हरियाणा की पॉलिसी नहीं थी। और पॉलिसी ना होने की वजह से कई दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार और डिपार्टमेंट हरियाणा ने, HPPC ने, सभी ने खूब सहयोग किया है। और रही बात रहने की, जब तक एक प्रोजेक्ट सामने ना आए, क्या उसकी वायबिलिटी है, क्या उसमें आउटपुट क्या आएगी, पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी, तब तक कोई बैंक नज़दीक नहीं आता। ये तो ठीक है, हमारे पास रिश्तेदारों से हमने अपना फंड कलेक्ट किया, कुछ हमारी ज़मीन एक्वायर हुई थी उससे फंड आया, तो ये प्लांट लग गया। देखिए, इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा इसके लिए,
क्योंकि मैंने एक तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट देखा था पहली बार जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे मैं गया, तो वो प्रोजेक्ट बंद हो गया कुछ साल के बाद। उसका कारण क्या था कि रॉ मटेरियल ना मिलना, उसको फ्रेश रॉ मटेरियल ना मिलना, क्योंकि उसकी जो कलेक्शन थी वो ड्रॉपिंग नीचे होती थी ज़मीन पे। और जो हमारे पोल्ट्री के जो अब यहाँ नया पोल्ट्री एरिया जो डेवलप हुआ है, वो एक टेक्निक जो है वो यूरोपियन टेक्निक है। यूरोप से हम उसको केज को लेके आए हैं। उसमें बेल्ट है नीचे। आप ये मान के चलो जैसे कि हर घर में टॉयलेट है, वैसे हर मुर्गी के लिए टॉयलेट है। हर रोज़ मेन्यूर रिमूवल होता है, हर रोज़ मेन्यूर बाहर निकलता है, उसको मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करके फिर उसको प्री डाइजेस्टर में डालते हैं, प्री डाइजेस्टर से उसको डाइजेस्टर में लेके जाते हैं। फार्मर को इसको करना आज की स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि उसके नीचे बेल्ट लगानी पड़ेंगी। हर मुर्गी के लिए टॉयलेट एक किस्म से आपको बनाना पड़ेगा फार्मर को। तो फार्मर इस कैपेसिटी में है नहीं आज की डेट में कि भाई उसको उसके लिए कर सके, क्योंकि बेल्ट की कॉस्ट है, उसको एक चेंज देना पोल्ट्री फार्म को, तो वो आज की डेट में मुझे लगता नहीं संभव है। उस टाइम पे बैंकिंग मतलब बैंक ने हमारे को सपोर्ट किया, नई टेक्निक हमने देखी थी, नई टेक्निक लेके आए थे। 2008 में मैं पहला फार्मर था जब मैंने बैटरी केज लगाया था। प्लांट की स्थापना मैसर्स मोर बायो एनर्जी ने की है और यहाँ से बनने वाली बिजली की खरीद हरियाणा बिजली नियामक आयोग द्वारा तय की जाने वाली दर पर हरियाणा बिजली खरीद केंद्र द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।